लेबनान में इजराइल के धमाकों ने नेतन्याहू के इरादे साफ कर दिए हैं। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट ईरान होगा, क्योंकि ट्रंप की ईरान से डील को नेतन्याहू किसी भी कीमत पर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे। ट्रंप जिनेवा में हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। नेतन्याहू उनसे मीटिंग की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मीटिंग हुई तो समझ लीजिए कि ईरान अमेरिका समझौता बच नहीं सकता, क्योंकि नेतन्याहू के पास ईरान अमेरिका समझौता तुड़वाने की सॉलिड दलीलें हैं। नेतन्याहू ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट ट्रंप को दिखा सकते हैं जिससे ट्रंप का मूड स्विंग होना तय है। What are the expectations for Israel? Can this deal survive if Israel attacks Lebanon? It can, and I consider that the minor war. Iran's a big one, but we have a little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. वैसे भी ईरान से डील एक तरफा डील कर ट्रंप अपनों का गुस्सा झेल रहे हैं, क्योंकि जिन वजहों से युद्ध भड़का, जिन वजहों से अमेरिका ने सारे जंगी हथियार खाड़ी में उतार दिए, उनका कोई इलाज इस समझौते से नहीं हुआ। ईरान अमेरिका समझौते में एटम बम पर बात नहीं हुई है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम समझौते में शामिल नहीं है। ईरान के लड़ाका ग्रुप का मुद्दा समझौते में शामिल नहीं है। इजराइल के किसी रुख को समझौते में शामिल नहीं किया गया है। समझौते में ईरान को हर्जाना देने की बात नहीं की गई है। ये सबसे अहम शर्तें हैं, समझौते में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ट्रंप ने ईरान से क्या समझौता कर लिया? किस बात पर दोनों देश युद्ध का अंत कर रहे हैं? क्या सबसे जरूरी और अहम मुद्दों को अनसुलझा छोड़कर ट्रंप ईरान इजराइल को शांत रख पाएंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि ये लड़ाई जिन वजहों से छिड़ी वो जस की तस है। ईरान इजराइल की दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। ईरान ने ऐलान किया कि अगर लेबनान में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो 19 जून को होने जा रहा समझौता का फुल एंड फाइनल बेमानी हो जाएगा। فکر میکنم بعدها بیشتر روشن خواهد شد که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه لبنان در بعد از ظهر دیروز تبدیل شد به فرصتی برای تأمین حداکثری منافع ملی ایران و جبهه مقاومت و لبنان. ईरान के इरादे इजराइल को मालूम है, इसलिए नेतन्याहू भी धमकी दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान चाहे जैसी डील करें, इजराइल अपने दुश्मनों को बख्शने वाला नहीं। इजराइल ने धमकी दी है कि अब लेबनान जैसे गाजा और सीरिया को भी दहलाया जाएगा। הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. अब बमों से ज्यादा बयान असर कर रहे हैं। इजराइल आग उगल रहा है, जंग के मैदान में दुश्मनों को मार रहा है, इंटरनेशनल स्टेज से ट्रंप को सतर्क कर रहा है और ईरान से डील में धोखा मिलेगा। ईरान भरोसे के लायक नहीं। ट्रंप है कि समझौते के लिए ईरान की सारी शर्तें मानते जा रहे हैं। ट्रंप की यही मजबूरी इजराइल को डरा रही है। नेतन्याहू अभी कोशिश में लगे हैं कि 19 जून से पहले ट्रंप अपने रुख से पलट जाएं। नेतन्याहू ने देशवासियों के नाम पैगाम में भी कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. אנחנו נצטרך להמשיך לעמוד על המשמר, להמשיך להיות חזקים ונחושים, להגן על עצמנו ככל שידרש.
इजराइल को डाउट है कि ट्रंप से समझौता कर रही ईरानी लीडरशिप पर यकीन नहीं किया जा सकता। इजराइल को सुप्रीम लीडर मुस्तबा के अंडरग्राउंड रहने का मतलब भी समझ नहीं आ रहा है। ट्रंप से डील करने वालों में विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर कालीबाफ शामिल हैं, जबकि सुप्रीम लीडर ने अब तक इस डील पर कोई बयान नहीं दिया, न ही वो डील के ऐलान के बाद सामने आए हैं। ईरान अमेरिका में समझौता फाइनल हो रहा है, लेकिन मुस्तबा खामेनेई अब तक अंडरग्राउंड क्यों हैं? ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो भी समझौते हो रहे हैं वो सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हो रहे हैं। ईरान में अब भी सर्वे सर्वा मुस्तबा खामेनेई है। अगर समझौते पर उनकी मोहर नहीं लगती तो समझौता कागजी साबित होगा। वैसे भी सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तबा ने ऐलान किया था कि एटमी प्रोग्राम ईरान की जमीन जैसा है, जिसे किसी भी हाल में दुश्मनों को नहीं दिया जाएगा। न ही ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने वाला है। IAEA के मुताबिक जून 2025 तक ईरान के पास करीब 440.9 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था। ईरान का कुल संवर्धित यूरेनियम भंडार लगभग 4700 किलोग्राम से ज्यादा का बताया गया था। 60% संवर्धन यूरेनियम से एटम बम बनाया जाता है। अब अमेरिकी एजेंसी अनुमान लगा रही है कि ईरान को यूरेनियम को बम में बदलने, विस्फोटक तंत्र और डिलीवरी सिस्टम तैयार करने में केवल चंद महीने लग सकते हैं। ईरान एटम बम बनाएगा तो क्या वो दुश्मनों से बदला नहीं लेगा? ईरान की लीडरशिप ने धमकी दे रखी है कि समझौता हो या नहीं, ईरान अमेरिका को कभी माफ नहीं करने वाला। ईरान को अपने सुप्रीम लीडर अली खामेनी की शहादत का हिसाब लेना है। ईरान को युद्ध में मारे गए 55 से ज्यादा कमांडर और लीडर की मौत का बदला लेना है। عدم اجرای توافقات رو داریم، سابقه پاره کردن توافقات رو داریم. همه اینها در ذهن ما وجود داره. ما برنامه مذاکرات رو و اجرای تفاهمی که به دست آمده رو بر اساس بی‌اعتمادی میگذاریم، بر اساس بدعهدی‌های گذشته و تجربیاتی که داریم میگذاریم. در این حال سعی میکنیم که هر چقدر میتونیم برای کشور. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान पीस डील को लेकर ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता आग बबूला हो गए हैं। ट्रंप के सबसे वफादार सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस डील पर संसद में वोटिंग होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप के सबसे बड़े पैरोकार और फॉक्स न्यूज के स्टार एंकर मार्क लेविन तो लाइव शो में अपना आपा ही खो बैठे। मार्क लेविन ने सीधे ट्रंप प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि आखिर इस डील में ऐसा क्या काला है जिसे छिपाया जा रहा है। The agreement says they are not getting a single dime of American money. That's just not what this is. What the agreement does say, Sean, is again, if the Iranians behave, and if there are sanctions relief, and if the Iranians are integrated into the world economy, we would invite other countries, not us, but other countries to invest in their country. ट्रंप के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी ईरान डील में खतरा ही खतरा दिखा रहे हैं। तो उधर अमेरिका की प्रमुख मैगजीन नेशनल रिव्यू ने भी ट्रंप पर निशाना साधा और तीखा हमला बोला। मैगजीन ने साफ लिखा कि ट्रंप ईरान को यूरेनियम संवर्धन की छूट दे रहे हैं और मिसाइल प्रोग्राम पर भी चुप हैं। ये हूबहू ओबामा की वही नाकाम डील है जिसे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में फाड़ फेंका था। Obama took a shot and said, I don't think this deal is any better than the deal we had before. The JCPOA was dramatically different than what you were describing here tonight. रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस युद्ध से किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं और इसके लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर्दे के पीछे से पूरी डील फिक्स कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के अपने ही से पैसा ला इसे अमेरिका की सबसे बड़ी जिल्लत मान रहे हैं। मतलब सारे समीकरण ईरान अमेरिका समझौते के खिलाफ हैं। यहां तक कि CIA के डायरेक्टर ने ईरान को लेकर ऐसे दावे कर दिए जिससे इस डील पर सवाल खड़े हो गए हैं। CIA निदेशक ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान परमाणु रियायतें देने के मूड में नहीं है। ईरान पीठ पीछे धोखा दे रहा है। ईरान युद्ध रोकने बैन से बचने के लिए समय काट रहा है। ईरान शर्तों पर अड़ा रहेगा, अमेरिकी शर्तों को नहीं मानेगा। पीस डील को लेकर ट्रंप टीम में बगावत है। ईरान को भी ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। ट्रंप पल पल रंग बदलते हैं। वो कभी ईरान को बर्बाद कर डालने की धमकी देते हैं तो अगले ही बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर को महान बताने लगते हैं।
उनके स्टैंड बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अभी तो फाइनल समझौता होने में कई दिन बचे हैं। मुमकिन है नेतन्याहू फिर से ट्रंप को ईरान से युद्ध के लिए मना लेंगे, लेकिन अब अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर अंजाम बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि ईरान ने सारी मिसाइलों को अमेरिकी सैन्य अड्डों की तबाही के लिए तैयार कर रखा है। खाड़ी देशों में सुपर पावर के सैन्य ठिकानों की तबाही, परमाणु युद्ध का आगाज होगा।